श्री समय सारची ग्रंथ स्वाध्याय में है सुबह के समय, और इसके अंदर चल रही है अपनी गाथा नंबर 5, और जिसमें आचार्य देव ने कहा है कि मेरे आत्मा का जो निज वैभव का जन्म हुआ है वो जन्म कैसे हुआ है, उसके बारे में बता रहे हैं कि आत्मा के निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है। तो विधि बता रहे हैं उसके अंदर कि किस प्रकार से आत्मा के वैभव का जन्म होता है और हमें क्या करना चाहिए। यदि आत्मा के निज वैभव का जन्म करना है तो हमें क्या क्या विधि से अपनाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। और इसमें हमारा हो गया था जयचंद जी भावार्थ पर आ गए थे हम, जयचंद जी के भावार्थ पे, है ना। तो इसमें बात चल रही थी कि आचार्य आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश और स्वयं संवेदन, इस 4 प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव के एकत्व विभक्त रूप शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाते हैं। आत्मा का स्वरूप कैसे प्रकट होगा कि आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से और पर और अपर गुरु के उपदेश से। ठीक है। अब इसमें एक लाइन आई थी पीछे, अभी इसमें लास्ट में आई थी कि अभी मिल रही, चलो कोई बात नहीं। तो कह रहे थे कि अब जो आचार्य हैं वो कहते हैं आगम का सेवन करो भाई। यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए हो, कल्याण चाहिए हो, तो नंबर तो क्या करो, आगम का सेवन करो। ये ढोल ढमाके विधान पूजा है तो सब ठीक है, तुम करते हो, कोई बात नहीं है, तीर्थ यात्रा वंदना सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या करो, यदि तुम्हें आत्मा के निज वैभव का जन्म करना है तो आगम का सेवन। क्यों? क्योंकि इस जीव ने आज तक सब काम तो करे, सब काम कर चुका आज तक जीव। ऐसा कोई इसने उपाय नहीं है जो ना करा हो सुख पाने के लिए, सब उपाय कर चुका है। लेकिन जिस विधि से आचार्य देव बता रहे हैं वो विधि नहीं लगाई, उस प्रोसेस को नहीं अपनाया उसने। तो उन्होंने सबसे पहले इसके अंदर का आगम का सेवन करो। आचार्य देव का आदेश है ये, ऐसा नहीं कि ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि यदि निज वैभव का जन्म करना हो तो यही विधि है, इस विधि से ही तुम्हारा निज वैभव का जन्म हो सकता है। तो कहते हैं आगम का सेवन करना चाहिए, युक्ति का अवलंबन लगाना चाहिए। खाली बस पढ़े, हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, छुट्टी होगी बस, हैं, ये तो होता है। ये तो आगम का सेवन करने वाले बहुत कम है, आगम का सेवन नहीं करते। आगम का सेवन भी कर लिया थोड़ा बहुत तो युक्ति का अवलंबन, कि जो कहा वो सत्य है कि नहीं है, बारंबार विचार, भेद विज्ञान है हर चीज़ में। बताया था ना बहन श्री को जब संबंध दर्शन हुआ तो झाड़ू लगाते हुए भी कि झाड़ू से कूड़ा साफ नहीं होता, सब्जी संवारते हुए भी चाकू से सब्जी नहीं संवरती, सब्जी अलग है। सबको द्रव्य को भिन्न भिन्न देखने की आदत पड़ गई थी उनको, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, सब द्रव्य आपस में भिन्न भिन्न है। लगातार सदाकाल युक्ति का अवलंबन लो। नुकसान हो गया व्यापार में तो ये कर्म के उदय का परिणाम है, मेरा परिणाम नहीं है। आ गया तो खुश होने की जरूरत नहीं है, चला गया तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। बारंबार युक्ति का अवलंबन, कोई चला जाए, कोई मर जाए, कुछ जन्म हो जाए किसी का, तो युक्ति का अवलंबन बारंबार, क्योंकि मोह फिर भा ले जाता है, बहुत कैड़ा भाव आता है मोह का, है, और बार बार भा ले जाता है उसको, है। तो युक्ति का अवलंबन। नंबर 3 का पर और अपर। पर माने सर्वज्ञ देव और अपर माने गणधर देव। पर माने सर्वज्ञ, पर माने उत्कृष्ट, पर का शब्द होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट कौन है? उत्कृष्ट सर्वज्ञ देव। और अपर उनसे नीचे के, कौन है? वे गणधर देव। और गुरुओं का उपदेश और स्वयं संवेदन है। इस प्रकार 4 प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव के एकत्व विभक्त रूप शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर शुद्धात्मा के स्वरूप को ग्रहण करना और अनुभव करना। क्या कह रहे हैं? अनुभव करना। देखो, जिसको अनुभव नहीं होगा उसे तो कहेंगे अनुभव करो, जिसे अनुभव होगा उसे क्यों कहेंगे अनुभव करो। तो इसका मतलब ये है, समय सारजी जो है वो अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए लिखा गया है। अभी तो कहते हैं ना समय सारजी मत पढ़ो, तो मुनिराजों का ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। आचार्य देव ने कहीं जगह इसके अंदर ऐसे लिखा है, कहीं जगह लिखा है कि यह अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए है, कि जी मेरा तो स्वाध्याय बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूँ,
तो इसके अंदर लिखा है कि ये अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए है, जिन्होंने आज तक आत्मा का अनुभव नहीं किया, आत्मा को नहीं जानते हैं, उनके लिए ये ग्रंथ है। उनको समर्पित है ग्रंथ। अभी तो कहता है कि आत्मा का अनुभव भी चौथे में होगा कि नहीं होगा। कहने भाई चौथे के बिना, आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन की मोक्ष की शुरुआत ही नहीं होगी। कम ज़्यादा की अपेक्षा हो सकती है, लेकिन अनुभव तो उसका होगा ही होगा। तो कह रहे हैं कि मैं अपने वैभव से एकत्व विभक्त सुजाता स्वरूप दिखाता हूँ, हे श्रोताओं, उसे अपने स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। किससे प्रमाण करो? अपने स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। हैं वो क्या है ना, वो घर में कोई लड्डू बनाओ, मीठा बनाओ, और 4 बच्चे हों, लड्डू हो 3, और एक बच्चा गया हो बाहर। अब 3 ने खा लिया, एक रह गया, और बच्चा भागा भागा आया, कहना मेरे लड्डू कहाँ हैं? तो कहने लगा भाई लड्डू तो ख़त्म हो गए। तो ये सीख ले लड्डू बना कैसे था। छोड़ दो, लड्डू खावा मत ना, लेकिन हम तुझे ये बताते हैं कि लड्डू कैसे बनाया था हमने घी घेरा, कढ़ाई चढ़ाई, ऐसे करा, उसे 1 घंटा बैठ के विधि सिखा दी उसकी लड्डू की। हैं और वो क्या कहेगा बाद में? कहने विधि रखो अपने पास, मुझे विधि नहीं सीखनी, मुझे तुम लड्डू खिला दो बस। ये तो कहेगा कि विधि क्या करना है, मुझे तो लड्डू खाने से मतलब है। और यहाँ पूरी विधि सीख जाए, लड्डू ना खाए, इसका नाम मोह है। ये मोह ये तो कराता है काम सारे उल्टे उल्टे। वहाँ लड्डू ना खाए तो मजा ना आए जब तक लड्डू इसका हाथ में ना आ जाए। लड्डू रोए धोए गाए बजाए हैं, अब मम्मी को लड्डू बना के देना पड़े इसको एक एक्स्ट्रा, तेरे लिए लड्डू बना के देती हूँ भैया, जो तुम मानेगा ही नहीं। तो 3 को मिल गया ना। है सर्वज्ञ देव ने लड्डू खाया, गणधर देव ने लड्डू खाया, कुंद देव ने लड्डू खाया, अमृतचंद देव ने लड्डू खाया, जयसेन अचार लड्डू खाया। अब उसने मैं लड्डू खाए हैं, मैं लड्डू खाए, मैं लड्डू दो। तो कहने लगे भैया ये कह रहे हैं शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करो, मतलब अपना लड्डू खाओ। सबके लड्डू अपने अपने हाथ में रखे हैं, सबके लड्डू अपने हाथ में रखे हैं। अब खाता नहीं है उसको, रोता रहता है। होते हैं ना बहुत से बच्चे को उनकी आदत, तो अपना लड्डू पास में रखा रहेगा ना, फिर भी रोता रहेगा, ओढ़ दो। अपना खा तो ले जाए हाथ में कि नहीं इसे तो बाद में खाऊंगा, पहले ओढ़ दो हैं, चिपटा रहेगा, लड़ता रहेगा, ओढ़ दो, अपने हाथ का लड्डू नहीं खाएगा। तो कहते हैं कि जो तेरा शुद्धात्मा का स्वरूप है, उस शुद्धात्मा के स्वरूप को अपने अनुभव से प्रमाण कर। यदि कहीं किसी प्रकार भूल जाऊं तो उसमें दोष ग्रहण मत करना। कहने का आशय यह है कि यहाँ अनुभव प्रधान ग्रंथ है। क्या लिखा हुआ ये? अनुभव प्रधान है। ये नॉलेज प्रधान नहीं है, नॉलेज प्रधान नहीं है। एक होती है पढ़ाई, एक होती है माँ का प्रेम, है दोनों चीज़ में फर्क होता है। दोनों कल्याण दोनों करते हैं, लेकिन ये पढ़ाई नहीं है, ये अनुभव प्रधान ग्रंथ है। अनुभव से बता रहे हैं, अनुभव से ही प्रमाण करना है। सब चीज़ें अनुभव से प्रमाण करता है। लोक में भी बिना अनुभव के तो कोई चीज़ मानता ही नहीं है। यहाँ भी कहते हैं तो अनुभव से उसको प्रमाण कर, उससे शुद्ध स्वरूप का निश्चय करो। अनुभव के द्वारा निश्चय करो। किसके द्वारा निश्चय करो? अनुभव के द्वारा निश्चय करो। है और है ऐसा पहले तो श्रद्धान में नक्की हो जाए कि ऐसा है, ज्ञान में नक्की हो जाए कि हाँ ऐसा है, और उसके बाद चारित्र में रमणता हो जाए कि हाँ ऐसा ही मुझे करना है। अब आचार्य जयसेन आचार्य क्या कह रहे हैं इसके बारे में, पढ़ो नीचे क्या कह रहे हैं। उठाधिका, अब क्योंकि एकत्व सुलभ नहीं है इसलिए उसका ही कथन किया जाता है। तात्पर्य वृत्ति तम अर्थात उस पूर्वक यत व्यक्तम अर्थात एकत्व विभक्त अभेद अभेद त्रय रूप एकाकार तथा मिथ्यात्व रागादि सहित मिथ्यात्व रागादि रहित परमात्म स्वरूप को उदा एहम अर्थात दिखलाता हूँ। इस प्रश्न किसके द्वारा? परमात्म स्वरूप को दिखलाते हैं। उत्तर अपनो सविहरेण अर्थात अपने निज वैभव से अथवा आगम तर्क परम गुरुओं के उपदेश तथा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वारा परमात्मा स्वरूप को दिखलाते हैं। यदि दायज अर्थात यदि दिखलाऊं तो प्रमाणम अर्थात अपने स्वसंवेदन ज्ञान से परीक्षा करके प्रमाण करना।
चुपके अर्थात यदि चूक जाऊं तो छलना ही तब्बम अर्थात दुर्जन लोगों की तरह है, छल ग्रहण नहीं करना। ये आचार्य जयसेन ने भी वही बात कही है इसके अंदर जो पहले आचार्य ने कही थी कि एकत्व तो सुलभ नहीं है, इसलिए उसी की बात करूँगा, है जो दुर्लभ है, जो अत्यंत आवश्यक है, उसी की बात करूँगा। तो उसमें कहा कि उस पूर्वोक्त एकत्व भक्त अभेद रत्नत्र रूप एकाकार परिणत है, एकाकार परिणत जो एक में परिणमित है, जो एक है और मिथ्यात्व रागादिक रहित है। देखो अपने स्वभाव के अंदर मिथ्यात्व रागादिक नहीं है, अपने स्वभाव के अंदर मिथ्यात्व रागादिक अगर हो जाएं तो सिद्ध नहीं बन सकता कभी सिद्ध बन नहीं सकता। मिथ्यात्व रागादिक अपने स्वभाव के अंदर हो जाए या अपने स्वभाव से उपजते हो तो कभी सिद्ध नहीं बन सकता। ये तो मिथ्यात्व रागादिक रहित परमात्मा स्वरूप है तो मिथ्यात्व रागादिक रहित हो जाता है इसलिए हो जाता है। यदि स्वभाव से मिथ्यात्व पैदा होता हो तो फिर ये परमात्मा स्वरूप हो भी नहीं सकता, कहीं बन नहीं सकता, परमात्मा भटकता रहेगा। दिखलाते हैं, किसके द्वारा दिखलाते हैं कि निज वैभव से आगम तर्क परम गुरुओं के उपदेश और स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष द्वारा परमात्मा को दिखलाते हैं। देखो क्या है, इस पंचम काल के अंदर मोक्ष नहीं है। जो भी पंचम काल के अंदर जन्मा है उसको मोक्ष नहीं हो सकता, ठीक है ना, बात बराबर है। लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष का जो बीज है वो बोया जा सकता है। मोक्ष का बीज बोने में कोई समस्या नहीं है। मोक्ष का बीज क्या है कि मोक्ष का बीज है शुद्धात्मा की अनुभूति। वो हालांकि यहाँ से मोक्ष नहीं होगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका मोक्ष हो जाएगा। मैक्सिमम कितना काल है उसका संसार में रुकने का, अब जो कितना काल है पता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मैक्सिमम काल है संसार में रुकने का, जिसने शुद्धात्मा की अनुभूति करी है उसका। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाओ, एक समय की कमाई है और अनंत काल की कमाई तक खाता रहेगा बैठ के और खत्म नहीं होगा तेरा भोजन। इतना तो शुद्धात्मा का वैभव है, हैं? निज वैभव से आगम तर्क परम गुरु के उपदेश से और स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष द्वारा परमात्मा स्वरूप दिखाते हैं। एक चीज और है इसके अंदर कि जो शुद्ध ज्ञान है, जो अनुभव है, वो होता है शुद्ध ज्ञान के अंदर। अनुभव किसमें होता है? शुद्ध ज्ञान के अंदर अनुभव होता है। ज्ञान कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। मति, श्रुत, अवधि, मनपरि और केवल है। मति शुद्ध परोक्ष ज्ञान है, अवधि मनपरि एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, ठीक है। वहाँ जो प्रत्यक्ष और परोक्ष की अपेक्षा है वो पर को जानने की है। केवल ज्ञान 3 लोग 3 काल को जानता है, मनपरि ज्ञान दूसरे के मन के पदार्थों को जानता है, अवधि ज्ञान है दूर रखे पदार्थों को जानता है, मति शुद्ध ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानता है। वहाँ जो अपेक्षा प्रत्यक्ष परोक्ष की है वो पर को जानने की अपेक्षा है कि पर को कितना जानता है, उसके अपेक्षा प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद हैं। लेकिन अपने जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए न तो अवधि ज्ञान चाहिए, न मनपरि ज्ञान चाहिए, न केवल ज्ञान चाहिए। और शुद्ध ज्ञान भी कौन सा चाहिए? जो स्वयं सन्मुख हो। शुद्ध ज्ञान कौन सा चाहिए? जो स्वयं सन्मुख हो। शुद्ध ज्ञान के अंदर केवल एक ये भावना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जो भावना शुद्ध ज्ञान के अंदर है, उसी का अनुभव, उसी का वेदन, उसी का चिंतन, उसी का भेद ज्ञान, उस भावना से बारंबार शुद्धात्मा के वैभव का जन्म हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए कि क्षरक्षम भोड़ा चाहिए या अवधि चाहिए कि मनपरि चाहिए कि केवल चाहिए, ऐसा नहीं है। वो मात्र उस थोड़े से शुद्ध ज्ञान से ही काम हो जाता है। वो थोड़ा शुद्ध ज्ञान होता है ना, उससे ही संवेदनशील प्राप्ति हो जाती है, निज वैभव का अनुभव हो जाता है। मति ज्ञान के द्वारा जानते हैं हम, ये सब जान रहे हैं ना, ये सब कि ये ऐसे इस तरह जानना, इस विधि है, ये सब मति ज्ञान है जानना। और बारंबार चिंतन करके अनुभव करना, ये किसका काम है? ये उस शुद्ध ज्ञान का काम है। शुद्ध ज्ञान के अंदर हो जाता है। और बाकी अवधि मनपरि केवल हो तो हो, ना हो तो ना हो, क्योंकि पराधीन है, सब पर के जनित है। और मति शुद्ध ज्ञान भी जो इंद्रिय ज्ञान वाला है वही पराधीन है। वो हो ना हो उससे अपना कुछ प्रयोजन नहीं सकता। अपना प्रयोजन सत्ता है तो अपने स्वयं सन्मुख स्वयं संवेदन ज्ञान से सत्ता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं सत्ता। कह रहे हैं दिखलाऊं तो प्रमाण करना, स्वयं संवेदन ज्ञान से परीक्षा के प्रमाण कर लेना, और चूक जाऊं तो दुर्जन लोगों की तरह छल ग्रहण नहीं करना, ठीक है। अब आचार्य देव ने इसके अंदर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं जो हो किसे दिखाऊंगा? शुद्धात्मा को
दिखाऊंगा। अब 6 नंबर गाथा खोल देते हैं, 1 सेकंड होल्ड। अगली गाथा है 6 नंबर की गाथा है। इसके अंदर कोई नंबर की गाथा है? 6 नंबर की गाथा। 6 नंबर। तो जो आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं आत्मा को दिखाऊंगा, तो 6 नंबर गाथा इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहेंगे कि मैं आत्मा को दिखाता हूँ, और आत्मा को दिखा देंगे कि आत्मा कैसा होता है। कि 6 नंबर की गाथा में आप दिखाएंगे कि आत्मा कैसा होता है। तो इसकी उत्थानिका में लिखा कोसो शुद्ध आत्मेति चित, लिखा ना उत्थानिका के अंदर। इसकी सबसे पहले क्या लिखा? वो तो शुद्ध आत्मेति थे। हाँ, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। समझ में आ गया? अब तक 1 महीना हो गया चलते हुए हमारा स्वाध्याय, तो इतना समझ में आ गया होगा कि शुद्ध आत्मा को जाने बिना तो कल्याण है नहीं भाई किसी का भी। ना आज तक किसी का हुआ था, ना हो सकता है, ना ही आगे भविष्य में कभी होगा। तो आजमान की अनंत काल बादमान मानना तो यही पड़ेगा कि शुद्ध आत्मा के अनुभव के ना मोक्ष नहीं है। मोक्ष चाहिए तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है। पहले नंबर का प्रश्न कंपलसरी, इसके बिना बाकी प्रश्न मानने ही नहीं है, तो खूब करते रहना। तो कह रहे प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। देखो, प्रतिज्ञा करी थी आचार्य देव ने कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहेंगे, प्रतिज्ञा करती ना। तो जो जागृत शिष्य था, जो जागृत था, जैसे विवेक था, जिसके अंदर पात्रता थी, उसका अगला क्वेश्चन क्या आ रहा कि हे आचार्य देव, जिस आत्मा को आप इतना जरूरी बता रहे हो वो आत्मा कैसा है? यही प्रश्न भरत आदि चक्रवर्तियों ने भगवान के समूषण में पूछा था। यही प्रश्न रामचंद्र जी ने देश भूषण कुलभूषण के समूषण में पूछा था। यही प्रश्न राजा श्रेणी में महावीर स्वामी से पूछा था, और अनंत दिव्य ध्वनि में यही इस प्रश्न का जवाब आया। क्यों? क्योंकि आज तक सब काम तो इसने करे, लेकिन अपने को जानने रूप कार्य जो था वो इसकी शुरुआत इसने कभी करी ही नहीं। असली भगवान को नहीं देख पाया है आज तक। उन भगवान को तो भगवान मानता रहा जो भगवान को बता रहे हैं, लेकिन अपने भगवान को भी नहीं देख पाया। ये भगवान भी कैसे बनते हैं कि अपना अनंत गुण समुद्र आत्मा जो है उसको जान करके वे भगवान बने हैं। और वे कहते हैं कि तू भी गुण समुद्र आत्मा है, तू भी उसको जान ले तो तू भी भगवान बन जाएगा। लेकिन गुण समुद्र आत्मा को तो जानता नहीं है, उन भगवान को भगवान मानता रहता है। तो ये पर्याय दृष्टि, मोह दृष्टि है। उन्हें भगवान जानना और अपने पावर जानना। 6 नंबर गाथा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। गुरुदेव के तो आधे घंटे का प्रवचन इस लाइन के ऊपर है, केवल इस लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर आधे घंटे का प्रवचन है कि इस शुद्धात्मा को क्यों जानना चाहिए, कैसा है शुद्धात्मा वो। इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। पढ़ो जी, पहले गाथा पढ़ना बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है ये, पढ़ो। मतोड़ा पमत्तो जान जो भावो एवं बढ़ंती शुद्धम नादो शुद्ध बढ़ा दो जो सोतु सोचे। नहीं है प्रमत नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहाय अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। गाथा नंबर 6। स्वामी जी कहते थे कि अन्य मतियों में क्या होता है कि छठ माता आती है जन्म के बाद, छठ माता आती है ना जन्म के बाद, और किस्मत लिखती है बच्चे की। बच्चे की किस्मत लिख देती है ना 6 दिन के बाद। तो उसमें क्या करते हैं, कागज रख देते हैं और थाली रख देते हैं, एक पेन रख देते हैं, पेंसिल रख देते हैं उसके अंदर। तो क्या कहते हैं कि छठ माता जो है रात में आई थी, उसके भाग्य लिख कर चली गई। और छठ इसलिए होती है, छठी जो होती है छठ माता, वो छठ माता के रूप में मोदो मानते हैं। तो कहते हैं छठी गाथा है, तेरा भाग्य लिखने आई है। छठी नंबर गाथा जो है
इसके अंदर पूरा वर्णन है कि आत्मा कैसा होता है। उन्होंने बता दिया आत्मा कैसा होता है, जिसकी प्रतिज्ञा उन्होंने करी थी 5वीं नंबर गाथा में कि आत्मा को बताऊंगा। उन्होंने 6ठी नंबर गाथा में आत्मा बता दी कि आत्मा कैसा होता है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी उन्होंने। 6 नंबर से पहले की गाथा में भूमिका है और 6 नंबर की गाथा के बाद में व्याख्यान है। समय सार 6 नंबर गाथा का ही नाम है। आशीष जी समझ आ रहा? ये जो समय सार जी का नाम है ना, असली समय सार जो है वही 6 नंबर गाथा ही है पूरा समय सार। ये समझ लो आप, पूरा का पूरा समय सार 6 नंबर गाथा में आ गया। इस गाथा को समझ लें तो वो शुद्ध आत्मा कैसा होता है ये समझ में आ जाए। इसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 6 नंबर गाथा में सब समझ में आ जाता है। इसमें बहुत बढ़िया बात आएंगी इस गाथा के अंदर। कहना मृत्यु मुझे मारने आती है, लेकिन मृत्यु आज तक मुझे मार नहीं पाई, क्योंकि मैं छुप जाता हूँ कहीं भी जाके। यहाँ मारने आती है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ मारने आती है वहाँ चला जाता हूँ। मृत्यु मर गई लेकिन मैं नहीं मर पाया आज तक भी। वो कहते हैं कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर का रहा हूँ। मृत्यु मारने आई थी, मृत्यु ने मृत्यु को मारा, मुझे क्या मारा? मृत्यु मार के चली गई। और सिद्ध भगवान उन्होंने तो मृत्यु को ही खत्म कर दिया। अब काम ही नहीं रहा। मुझे मार के दिखाओ ना मृत्यु, ये काल मुझे मार के दिखा दो ना। जब मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूँ, मेरा अंत करके दिखा दो। ये ताकत इस काल के अंदर हो तो, लेकिन मेरा अंत कभी होता नहीं है। नहीं परमत परमत नहीं। गुणस्थान के नाम क्या है? 6ठे के 7वें के किसे याद है? किसे याद है 6ठे 7वें गुणस्थान के नाम किसे याद है? हाँ, ये जो परमत अपरमत है ना, वहीं से आया ये 6ठे 7वें गुणस्थान जो है ना, वहीं से आया। नाम याद कर लो गुणस्थान के, जाना है ना वहाँ पर गुणस्थान के अंदर, तो नाम तो पता नहीं चाहिए। 4थे का अविरत, 5वें का विरत, 6ठे का परमत और 7वें का अपरमत। अपरमत माने अप्रमादी नहीं है, परमत माने प्रमादी हैं। यहाँ प्रमादी किसे कहा? कि जो शुद्धात्मा में टिका हुआ है, बैठा हुआ है, रुक रहा है, वो तो अप्रमादी है। और जो शुद्धात्मा से बाहर है वो प्रमादी है। जो शुद्धात्मा में नहीं बैठ पा रहा है, अनुभव तो करता है, इसका सिद्धांत तो है कि मैं हूँ, और अनुभव भी है, एक आध समय का अनुभव भी है इसको, लेकिन वो टिक नहीं पाता, तो उसे कहते हैं तो टिक नहीं पाता ना, तो इसका नाम प्रमाद है। चारित्र की अपेक्षा कथन है ये, श्रद्धा की अपेक्षा कथन नहीं है। श्रद्धा का प्रमाद तो 4थे में दूर हो गया था। जो श्रद्धा का प्रमाद था वो तो 4थे में दूर कर लिया था। लेकिन यहाँ जो नाम है ना 5, 6ठे 7वें में, ये बैठने की अपेक्षा प्रमाद है। अब 7वें से आगे वो आत्मा में बैठता है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये आत्मा में टिकने गुण स्थान है। आत्मा में टिकने गुण स्थान है। देखो, श्रद्धा मोहनी के लिए केवल एक गुण स्थान, मोहनी के 2 भेद, श्रद्धा मोहनी, चारित्र मोहनी है। श्रद्धा मोहनी के लिए एक गुण स्थान, 4था केवल, और चारित्र मोहनी के लिए 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 8 गुण स्थान चारित्र मोहनी के हैं खाली। और श्रद्धा होने के लिए एक गुण स्थान है, और सारा काम यही हो जाता है 4थे के अंदर ही। मुक्त हो जाता है वो, मुक्त स्वभाव को देखकर अपने। ज्ञायक भाव है वो, परमत भी नहीं है, अपरमत भी नहीं है। यानी कि वो ना 6ठे गुण स्थान में है ना 7वें गुण स्थान में। ये बीच के 2 पकड़ लिए, बीच के 2 पकड़े। यानी 6ठे में 7वें में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 6ठे में नहीं है तो 5वें में भी नहीं है, 4थे में भी, 3रे में भी, दूसरे में भी, पहले में भी। और 7वें में नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि 8वें में नहीं है, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में नहीं है। वो गुण स्थानों के अंदर नहीं है। कौन? वो ज्ञायक भाव। यदि वो गुण स्थान में हो जाए तो वहीं अटक जाए। यदि गुण स्थान में चला जाए ना वो ज्ञायक भाव, तो वहीं अटक जाएगा। बच्चा पढ़ाई तो करता है, 2री, 3री, 4ठी, 5वीं करता है, लेकिन आता रहता है, निकलता रहता है, आता रहता है, निकलता रहता है। बच्चे के अंदर क्लास नहीं है, क्लास के अंदर बच्चा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। 6ठे से नीचे के जितने हैं सब परमादी, सब परमत, और 7वें से ऊपर जितने हैं सब अपरमादी, सब अपरमत। तो हम जो हैं वो परमत में है कि अपरमत में है? किसी में नहीं है। क्यों जी? हम परमत में हैं, अपरमत में है, किसी में नहीं है? परमत में, इसमें भी नहीं है, तो भी किसी में नहीं है। क्यों जी? हम परमत में, अपरमत में, किसी में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। हम ज्ञायक भाव है। नहीं, वो तो अपेक्षा बराबर है, वो तो ठीक है। लेकिन अभी जिस अपेक्षा से पूछा जा रहा है
कि हम परमत में हैं कि अपरमत में हैं, कौन से गुण स्थान के अंदर हैं? परमत में है। हम परमत, वो तो आप बिल्कुल सही बात है आपकी, हम तो ज्ञायक भाव हैं जिसे अपेक्षा है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अगर परमत अपरमत की अपेक्षा देखोगे तो हम परमत हैं, हम प्रमादी हैं। परमत भी दो प्रकार का, एक जिसके मिथ्यात्व से ही परमत और एक मिथ्यात्व रहित परमत। एक तो वो प्रमादी हैं जिनके मिथ्यात्व बैठा हुआ है, जिनको भी श्रद्धा की हटाने की फुर्सत नहीं है, मोहनी हटाने की फुर्सत नहीं है, जिनको भी पता ही नहीं है, वे वो मिथ्यात्व सहित परमत। और जो चौथे गुण स्थान के से उसके बाद हैं वे मिथ्यात्व रहित परमत। अब मुनराज क्या है, नीचे गिर के आए हैं और उनको परमत कहते हैं, प्रमादी कहते हैं। तो वो चारित्र मोहनी की अपेक्षा को प्रमादी कहा है, श्रद्धा की अपेक्षा बिल्कुल प्रमादी नहीं है, श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा बिल्कुल प्रमादी नहीं है। मग्गण गुण ठाणे, याद है गाता नहीं याद है? याद है। हाँ बताओ। मग्गण गुण ठाणे ही या 14 सही हवा की सुधणया विंडे या संसारी सद्य सुताओ सुधणया। मारण स्थान, जीव समास, गुण स्थान, तीनों ही 14 होते हैं। मारण स्थान भी, जीव समास भी और गुण स्थान भी, तीनों के भेद 14 होते हैं। कहते हैं 14 भेद वाले जो हैं, ये भेद आ गया ना इसके अंदर, वो तो भेद कहने से ये पर्याय हो गई, पर हो गया। तो ये शुद्ध जीव के अंदर ना थे, ना है, ना हो सकते हैं। ये तीनों से जीव भिन्न है और जीव इन तीनों से भिन्न है। गुण स्थान भी जीव के अंदर नहीं है, गुण स्थान जीव के अंदर नहीं होते। गुण स्थान जीव के अंदर, जीव तो गुण स्थानों में हो जाता है, जीव चला जाता है गुण स्थानों के अंदर, लेकिन गुण स्थान जीव के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। जैसे कर्म जीव के अंदर प्रवेश नहीं करता, ऐसे गुण स्थान जीव के अंदर प्रवेश नहीं करते, और न ऐसे पर्याय जीव के अंदर प्रवेश करती है, पर्याय जीव के अंदर प्रवेश नहीं करती है। कहते हैं परमत नहीं है, अपरमत नहीं है, जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञायक। गेयों की अपेक्षा ज्ञायक कहते हैं। ज्ञायक शब्द किसकी अपेक्षा आया? ज्ञायक शब्द ये गेयों की अपेक्षा। गेयों को जानने वाला है सो ज्ञायक है, और ज्ञायक है सो ज्ञायक है। वो गेयों की अपेक्षा ज्ञायक नहीं है, वो अपनी स्वतंत्र अपेक्षा से ज्ञायक है, स्वतंत्र श्रद्धा है उसकी। ऐसा नहीं गे हैं तो ज्ञायक होगा और गे नहीं होंगे तो ज्ञायक नहीं होगा। सारा लोग खत्म कर दो और खाली ज्ञायक छोड़ दो, सारा गे कुछ नहीं है, वो फिर भी ज्ञायक है। अपने को तो जानते ही है ना वो, तो स्वयं भी तो अपने आप को जान रहा है ना, तो हो गया ना ज्ञायक। भले 3 लोग में किसी को न जाने, अपने को तो जानता है कि नहीं जानता। तो जो अपने को जानता है वो सो ज्ञायक है। यहाँ 3 लोग को जानने की अपेक्षा बात नहीं है, यहाँ अपने को जानने की अपेक्षा बात है। वो जब मति शुद्ध ज्ञान का भेद बताया ना आपको कि मति शुद्ध ज्ञान पर को जानता है, यहाँ उसकी भी इच्छा नहीं है। यहाँ जो मति शुद्ध ज्ञान स्वयं को जानता है उसकी भी इच्छा है, जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहा है, वो इस विधेय शुद्ध कहता है। किस रीति से? कि ना परमत है ना अपरमत है, इसलिए इस रीति शुद्ध कहता है, कहा कहते हैं उसको। वो कहीं नहीं जाता भैया, इसलिए शुद्ध है, शुद्ध 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 है। चला जाए तो अशुद्ध हो जाए, चला जाए तो अशुद्ध हो जाए। वो कड़छी है, हलवे के अंदर घूमते रहे, पूरा हलवा बना दे हैं। कड़छी चलाते रहे चलाते रहे चलाते हलवा बना दे। ये कड़छी हलवे में नहीं जाती और हलवा कड़छी में नहीं आता, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है। और चम्मच से आप खाओ तो चम्मच खाते हो, चम्मच से खाते हो? चम्मच तो चम्मच है, चम्मच से खाते हैं। हाँ, चम्मच तो वही की वही है, हैं? इसी तरह ज्ञायक भाव उनके परमत अपरमत के अंदर प्रवेश करता नहीं है, गुण स्थान में जाता नहीं है। जो ऐसा मानता है वही गुण स्थानों में बढ़ता है, और जो ऐसा नहीं मानता है वो गुण स्थानों में बढ़ता नहीं है, वो नीचे के नीचे रहता है। ज्ञायक भाव होने पर ही पहले में रहता है, बात सही गुण स्थान है पहला, वो पहले से ऊपर बढ़ता ही नहीं, वो गुण स्थान में कहीं जाता ही नहीं है। अभी तो जीव को बताना भारी है कि तू व्रत त्याग नहीं करता, तू मुनि नहीं है, तू श्रावक नहीं है। अभी तो जीव को कहना भारी है, बताना भारी है जीव को। अभी तो मान ले मुनि दीक्षा ले और माने कि मैं मुनि बन गया है, श्रावक बने तो मैं श्रावक बन गया, ज्ञानी बन जाए तो मैं ज्ञानी हो गया, समय दृष्टि बन जाए ढोल गिर लग रहे हैं, मैं समय दृष्टि हो गया, मैं समय दृष्टि हो गया। अरे तो समय दृष्टि की पर्याय है कि ज्ञायक है। महिमा आ रही है अपने को, किससे आ रही? अपनी पर्याय से महिमा आ रही, समय दृष्टि की पर्याय से महिमा आ रही है। हमारे को किससे महिमा आ रही है कि मुनि बन गया, इससे महिमा आ रही है। छोड़ त्याग कर दिया, कपड़े बदल दिए, इससे महिमा आ रही है। पढ़ा रहा हूँ मैं, इससे महिमा आ रही है। तेरी महिमा इन चीज़ों से कि तू ज्ञायक था कि ये पढ़ाने वाला था, ये मुनि था, श्रावक था, कौन था तू, क्या बन गया, क्या समझ लिया अपने आपको तूने?
मुनि बनने आया, मुनिगिरी करता रह गया। मुनि बनने आया, मुनि स्वरूप को ध्यान आया था आपने। मेरा मुनि स्वरूप कैसा है? जो परमत्त नहीं है, अपरमत्त भी नहीं है। समझ में आता है नहीं आता भाई? नहीं आ रहा है। ये छठी का लेख है, जिसके भाग्य में लिखा गया है ना, समझ लो उसका कल्याण हो गया। ये वो गाथा है, 6 नंबर की गाथा। याद कर लेना अच्छे से, घर में लिख लेना कई जगह। ये गाथा मोक्ष देने वाली है, संसार से निकाल देने वाली गाथा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। इस रीति शुद्ध कहा है कि वो उसके अंदर जाता ही नहीं है। सोने को आग के अंदर गिर दिया, जला रहे हैं, कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। सोना तो न आग में गया, न कुटा, न पिटा, सोना तो सोना ही है। इस रीति शुद्ध कहा है। अब लगाओ आप, इस रीति शुद्ध कहा है। सोना शुद्ध है कि नहीं है? कि हाँ है। बिल्कुल शुद्ध है। अब मैं 4 गति में गया, रूला, नरक में गया तो रोना धोना हो जाएगा, अरे भैया बस मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं वहाँ गया और वो कुटा और पिटा, मैं तो भैया बहुत दुखी हूँ। हैं? तिल तिल करे देह के खंड, और बस ऐसा हो रहा, बस तिल तिल करे देह खंड में मर गया भैया, खंड खंड कर दिए मेरे तो। हैं? और फिर लिखा है युगल जवाब किसने कि तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी मैं तो रहा अखंड। रो रहा है, रोना धोना हटा, तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी मैं तो रहा अखंड। ज्ञानी की भाषा बदल जाती है। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो ये संकट हमारा। तो गाएगा भगवान की चरणों में, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो ये संकट है, भगवान शरण में ले लो। और ज्ञानी रस पूछो से क्या अर्थ है इसके? कहते तुमसे लागी लगन, हे भगवान तुमसे लगन लागी। भगवान ने क्या कहा? ले ले अपनी शरण। है? भगवान ने क्या कहा? अपनी शरण ले लो। तुमसे लागी लगन, ले ले अपनी शरण, और क्या कर? पारस प्यारा, ऐसा रस मिलेगा तेरे को अतीन्द्रिय आनंद का। पारस प्यारा, मेटो मेटो, उसने रस लिया और बोला मेटो मेटो जी संकट हमारा। अब ये रस लेने के बाद मेरा संकट मिट गया। अब देखो वही कोई अज्ञानी रो रहा है और ज्ञानी उन्हीं शब्दों के अंदर मस्ती कर रहा है। ऐसा शब्दों की बात है ना। अब वो बंदा ना पै के अंदर वो बीच में डंडा खींच देता तो शय बन जाता है, उससे शय बन जाता है ना, उससे शय षटकोण। याद आया नहीं आया? शय षटकोण। एक मुसलमान से पूछा कि शय षटकोण कैसे बनता है? क्या नहीं, पै का पेट काट दो। क्या बोला? पै का पेट काट दो, शय बन जाएगा। एक जानी बच्चा खड़ा कर दिया कि भाई शय कैसे बनता है? कि जी पै का पेट भर दो, शय बन जाएगा। भाषा देख रहे हैं आप? काम दोनों में एक ही हो रहा। एक पै का पेट काट रहा है, एक पै का पेट भर रहा है। पै का पेट भर दिया। एक काम होने पर भी दोनों की दृष्टि में कितना फर्क है। उन्हीं शब्दों के अंदर अज्ञानी ज्ञान ले जाए और ज्ञानी ज्ञान ले जाए, इन्हीं शब्दों के अंदर से। तो कह रहे हैं कि इस रीति शुद्ध कहा है अरु, जो ज्ञात वो तो वो ही है। क्या कहा आंटी? जो ज्ञात है जो ज्ञान है, वो तो वही है। वो तो वो ही है। अब उस वो तो वही है को कुछ भी कहोगे अगर आप, ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, पर्याय वाला है, केवल ज्ञान वाला है, इंद्रिय वाला है, मन वाला है, आप कुछ भी कहोगे उसके बारे में तो कहते ही तुरंत भेद खड़ा हो जाएगा उसके अंदर कि आपने ये क्यों कहा है, आपने ज्ञान वाला क्यों कहा, दर्शन वाला क्यों कहा। तो अपेक्षा आएगी कि गुणों की अपेक्षा कहा, तो गुण अनंत होते हैं, उनमें से एक गुण की अपेक्षा कहा। पर्याय वाला कहा कि क्यों कहा, अनंत पर्याय होती है, उनमें से एक पर्याय वाला कहा। कुछ भी कहते ही सामने अपेक्षा खड़ी होगी, और जहां सामने अपेक्षा खड़ी होगी तो सोई व्यवहार हो जाएगा, सोई पर्याय बन जाएगी। जहां सामने अपेक्षा होती है वो एकदम व्यवहार बन जाता है, वो एकदम व्यवहार बन जाता है। तो उनको बिना अपेक्षा खड़ा करे ये कहा वो तो वो ही है, यानी कि तू भेदों से पार, पर्यायों से पार शुद्ध आत्मा का अनुभव कर। ऐसा वो तो वही है। उसके बारे में कुछ कहना, इसके बारे में कुछ क्या कहें। वो पहले बताया था ना गाथा के अंदर, जब वो दूसरी गाथा थी जीवो, 7 विशेषण दिए थे ना उसके जीवों के, वह समझ लेना वहाँ से। लेकिन 6ठी गाथा के अंदर कि वो तो वही है, वो भेदों में नहीं है और भेद उसके अंदर नहीं है। पढ़ो जी गाथा, पढ़ो, समय भी हो गया। गाथा
यह तू जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्तः अपि अप्रमत्त भी न भवति नहीं और न प्रमत्त भी नहीं है। एवं इस प्रकार शुद्धम इसे शुद्ध भणंती कहते हैं। चा यह और जो ज्ञात है ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ सह तू वह तो सा एव वही है, अन्य कोई नहीं। हाँ, कहने लगा भैया रसगुल्ला कैसा बना? कहना बहुत बढ़िया बना। कहना और कैसा बना? कि भैया बस मज़ा आ गया। और कैसा था? कि ऐसा था हैं, मुलायम था, मीठा था, ऐसा था। अच्छा पूछता रहा आखिर में क्या कहोगे? जब बहुत पूछता रहेगा तो क्या कहोगे उसके बारे में? कि भाई तू खा के देख ले। आगे देख ले। हाँ, तू खा के देख ले यार। अब पूछ रहा है कैसा है। अब आचार्य देव से पूछता रहे कैसा है। आचार्य देव ने कह दिया भैया वो तो वही है, अब तू जान अपनी है, तू मुझे भी अपना कर लेने दे, तू भी अपना कर ले भाई, हैं वो तो वही है। ज़्यादा बातों का काम नहीं है, तो खा के देख ले। बातों का काम नहीं हुआ जी। इतना बातें करता रहे, इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम है नहीं है जितना बना दिया है। वो बताता ना आपको एक दिन वो रुई का कोई वो जहाज आ गया था, कौन धुनेगा कौन। भैया आज तो समय दर्शन नहीं हुआ भैया, बहुत भारी काम है आज तक भैया। बस आज तक जीवन है, अनादिकाल हो गया, समय दर्शन नहीं मिला। बस यही भारी काम है, बस ये करूँगा, उठाऊँगा, मेहनत करूँगा, ऐसे करूँगा। इतना लंबा चौड़ाई काम नहीं है। बस इन्होंने शुद्धात्मा कहा और हमने शुद्धात्मा स्वीकार करा, बस इसका नाम सम्य दर्शन, मोक्ष के पर्याय चालू। इतना सा खेल है, बस एक चुटकी का खेल है, चुटकी का नुक्ता है, समझ में आ जाए जरासे में, और ना समझ में आए तो लेकर बैठा रहे इसको पूरे को। 1 सेकंड का खेल है, 1 सेकंड का। इतने पात्र जीव हो तो इसे कहो तू शुद्धात्मा है, और ये कहे मैं शुद्धात्मा हूँ। आचार्य देव कहे है और ये कहे हूँ, बस इतने में समय दर्शन जन्म हो जाए, सारे लग जाए पूरे का पूरा इसका गणित। ऐसा तो हो गया समय। परमत भी नहीं है और अपरमत भी नहीं है, ना तो परमत है ना अपरमत है। जो ज्ञायक भाव है न परमत के अंदर है न अपरमत के अंदर है। ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव ही है। देखो दूध के अंदर पानी मिलाया कि एक ना गंदा पानी मिला दिया, शुद्ध पानी बिना छना हुआ पानी मिला दिया, तो दूध कैसा हो गया? दूध खराब हो गया दूध पूरा ही है, वो शुद्ध नहीं रहा। एक ने शुद्ध छना हुआ प्रासुक पानी उबला हुआ 24 घंटे का वो मिलाया दूध के अंदर, अब दूध शुद्ध है क्या? शुद्ध है। उबालने की बात नहीं कर रहे। अभी जब पानी मिलाया है तो पानी मिलाने के बाद दूध शुद्ध रह गया क्या? शुद्ध रह गया, शुद्ध हो गया। उस एक के अंदर मिलावट किसी भी चीज़ करोगे, फिर उससे कहेंगे कि 10 किलो दूध के अंदर 1 किलो पानी मिलाने पर दूध शुद्ध है, तो 10 किलो दूध के अंदर 10 किलो पानी मिला दे तो भी दूध शुद्ध, और 20 किलो मिला दे तो भी शुद्ध। तो परेशान क्यों होता है फिर? जब दूध या पानी मिला देता है तो फिर परेशान क्यों जाता है? तो शुद्ध है दूध, तो क्यों चिंता कर रहा तू? उस ज्ञायक भाव के अंदर ना तो शुद्ध की परिकल्पना है ना अशुद्ध की परिकल्पना है, क्योंकि ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव ही है, वो ही है। ना शुद्ध मिला सकते ना अशुद्ध मिला सकते, इस रीति शुद्ध कहा है। इसलिए कहते हैं जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष में। अंतर्भेद कछु भी नहीं, कुछ नहीं है भैया अंतर। जीवों के अंदर किसी के अंदर कोई भेद नहीं है। नौकर का जीव हो, तिरंज का जीव हो, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली का जीव हो, चींटी मकोड़े का जीव हो, आलू का जीव हो, निगुदिया जीव हो, ये है जैन धर्म की समान दृष्टि, समता भाव। आया समता भाव नहीं आया निकल गया था इसके अंदर से। ये है समता परिणाम, ये है असली समता। अभी समता के नाम पर तो ढोता रहे अपने आप को कुछ ना कुछ। यह है समता, जगती के सब जीव बराबर, यह है समता। अब दया करेगा कि आ जाएगी, करुणा करेगा कि आ जाएगी। सब जीव समता समान समान, सब जीव सिद्ध सम दिखें, सब जीव सिद्ध सम दिखें, नहीं राग द्वेष हो, ज्ञेयों से भिन्न ज्ञायक की महिमा विशेष हो, सब जीव सिद्ध सम दिखें। परमत्त नहीं है, अपरमत्त भी नहीं है, इसलिए शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ,
वह तो वही है। ज्ञात हुआ, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, जाना गया, पहचाना गया, देखने में आया। जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञायक लक्षण से ज्ञात हुआ, वो तो वही है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा समझ में आ गया? छठी का लेगा भी है, छठी नंबर की गाथा ये चलेगी ये भी थोड़े दिन, लेकिन इस गाथा के अंदर आनंद बहुत है। ये गाथा बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। चलो समय हो गया।